हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। तो मैंने बहुत टाइम से कुछ अपलोड किया नहीं था एंड लेटेस्ट में प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना अगर बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही हैं तो, क्योंकि उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा नॉइस कर रहे हैं एक्चुअली। सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं क्योंकि मुझे एक ट्राइपॉड ख़रीद लेना चाहिए। ठीक है, सो अगेन आई एम स्टार्टिंग। तो बहुत टाइम से आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो बट मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था एंड फिर मैंने NTS में, अभी मैं लेटेस्ट में नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ। खाती भी रहूँगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ICI NTS में हाउ डू यू पार्टिसिपेट एंड उसके बाद कैसे आप कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हो। सो ICI का नेशनल टैलेंट सर्च ऑलमोस्ट हर मंथ होता है, राइट। अब इस नेशनल टैलेंट सर्च में तीन लेवल्स पे होता है। फर्स्ट इज़ योर ब्रांच लेवल, द सेकेंड इज़ योर रीजनल्स एंड थर्ड इज़ नेशनल लेवल। मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने एक्सटेम्पोर में, ICI के NTS में एक्सटेम्पोर वाला कॉम्पिटिशन हो रहा था, उसमें मैंने ब्रांच लेवल जीता। तो सो वी वर पुश्ड टू द रीजनल लेवल जीत लिया। तो अब वी आर पुश्ड टू द नेशनल लेवल जो फरवरी में होगा। तो ये होता कैसे है, मैंने भी क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यू नीड टू नो, अगर आपको ऐसे NTS में पार्टिसिपेट करना है तो पहले बात करते हैं नेशनल टैलेंट सर्च होता क्या। नेशनल टैलेंट सर्च एक कंपटीशन है जो ICI ऑर्गेनाइज करता है ऑलमोस्ट एवरी मंथ, जिसमें वो टैलेंटेड लोगों को सर्च करता है थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशन्स जैसे कि इलोक्यूशन, एक्सटेम्पोर, पोएट्री, स्केचिंग, ड्रामा, डांस एंड देयर आर लॉट ऑफ वेरियस अदर थिंग्स, म्यूजिक, सिंगिंग, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है मोस्टली वो उसमें कवर्ड ही रहता है। हर मंथ 2 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। उसके बाद अब इसमें आपको पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। आप ऐसे इवेंट्स में जाते हो तो और आप बच्चों से मिलते हो जो आप ही की फील्ड के हैं, जो हमको यूजुअली नहीं मिलते, बिकॉज हार्टिकल्चर फर्म में भी हमारे जो पीयर्स और कोलीग्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उसके अलावा जो CA एस्पिरेंट्स है, हमारा क्या ही बातचीत होता है, ज़्यादा बातचीत तो होता नहीं, अगर फ्रेंड्स हैं तो हैं, बट ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में, ऐसी पार्टिसिपेशन या कॉम्पिटिशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको और बच्चे मिलते हैं जिनसे आप बातें कर सकते हो, मस्त खाने पीने को मिलता है, रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल। कभी कभी तो डिनर भी मिलता है, अगर इवेंट लेट तक चल रहा है तो अच्छा खाने को मिलता है। एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज 0, तो आपको फ्री में खाने को मिल रहा है। दूसरा, आपकी नेटवर्किंग हो जा रही है एंड तीसरा, एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो आपको मिलता है जिसको आप अपने CV में एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे कोड कर सकते हो। बिकॉज लेटर ऑन जब फ्यूचर में आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो, तो आपको वो चीज़ मिल जाती है, राइट। मेरे को ना थोड़े से पॉजेस देना, ये फूड ASMR तो नहीं बनाना था मुझे, बट तो वो चीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है एंड ऑल दैट स्टफ ऑल्सो यू गेट टू हैव, राइट। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट, है ना, उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं NTS में पार्टिसिपेट, तो मेन 3 बेनिफिट्स यही हैं, नेटवर्किंग, रिफ्रेशमेंट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। नाउ द फोर्थ एंड द बेस्ट बेनिफिट इज दैट इफ़ यू विन एट द ब्रांच लेवल, अगर बच्चे कम हैं तो जीत गए, या सच में आपने बहुत अच्छा किया तो जीत गए, या जजेस ने आपको ज़्यादा मार्क्स दिए तो आप जीत गए, तो उसमें आपका बेस्ट चीज़ क्या होता है कि यू पुश टू द रीजनल लेवल। रीजनल जो होता है वो आपकी सिटी में नहीं होता है, तो फॉर दोज किड्स जो अपनी सिटी में फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, या जो बाहर नहीं गए हैं पहले कभी, या जो उतने वेकेशंस पे नहीं जाते हैं, या जिनके यहाँ फैमिली ट्रिप्स भी नहीं होती हैं, और फ्रेंड्स ट्रिप तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है घूमने का। नाउ लेट मी टेल यू हाउ, क्योंकि ये होगा आपकी सिटी के बाहर। तो फॉर एग्जांपल जैसे कभी कभी जोधपुर में हो जाता है, कभी एक बार उसमें हुआ था, गाज़ियाबाद में हुआ था, जितना मुझे पता है, मतलब मेरे पीयर्स गए थे। एक बार जमशेदपुर में हुआ था, शायद धनबाद करके जगह है वहाँ पे, और मेरे टाइम इट वॉज भोपाल। तो होता क्या है कि बच्चे डिसाइड करते हैं, जो भी जैसे 2 कॉम्पिटिशन्स हैं उनसे टोटल 6 विनर्स बन के आए, सपोज, ठीक है, वैसे 4 विनर्स होते हैं मोस्टली। अगर 6 विनर्स बनकर आए तो वो 6 विनर्स अपना कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि कैसे उन्हें, फॉर एग्जांपल मैं सिटी A में रहती हूँ और वो हो रहा है भोपाल में, तो मैं सिटी A से भोपाल तक की टिकट्स बुक करूँगी, मैं और मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद हम जाएंगे, हम वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता रहता है कि आपको इस होटल में जाना है, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर होटल में आपको स्टे करना होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, एक ग्रुप बनेगा सारे रीजनल विनर्स का, उसमें उनके जो
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो एडेड होती है, और आप सारे बच्चे एडेड होते हैं, और होटल आपको पता रहता है कि आपको इस होटल पे जाना है। तो आप बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स जो भी जीतते हैं वो लोग टिकट्स करके उस पर्टिकुलर होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं। नेक्स्ट डे आप मान लो कि नेक्स्ट डे आपका कॉम्पिटिशन होता है, तो मोस्टली रीजनल्स वाला एक ही दिन में हो जाता है, नेशनल्स में 2 दिन लेते हैं कॉम्पिटिशन्स कराने के लिए, ठीक है। तो रीजनल वाला आपका कॉम्पिटिशन होता है नेक्स्ट डे, उसमें भी सारे बच्चे आते हैं डिफरेंट ब्रांचेस से। अगेन बहुत नेटवर्किंग होती है क्योंकि आपको होटल रूम से जाते हैं, आपके आसपास के होटल रूम्स में और भी बच्चे स्टे कर होते हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांचेस से आएंगे, गाजियाबाद से, बिलासपुर से, मतलब मैं सेंट्रल रीजन की, तो मेरे में सारे सेंट्रल वाले ही आए थे, बिलासपुर, उज्जैन, देन कानपुर, लखनऊ से तो हम ही लोग थे, एंड जोधपुर, उसके अलावा देयर वाज गाजियाबाद ब्रांच एंड देयर वर वेरियस अदर ब्रांचेस। तो कुल मिला के मतलब काफ़ी, मान लो 12-13 ब्रांचेस तो आती ही हैं, और सबसे तुम 4-4 बच्चे भी लगा के चलो तो मतलब 60-65 बच्चे आराम से आते हैं, और उनका काफ़ी मस्त मीटअप एंड ऑल होता है। तो फर्स्ट नाइट तो आप अपना स्टे करते हो होटल में, अपना फ्रेश वगैरह होते हैं एवरीथिंग, एंड सेकेंड आप अपना कॉम्पिटिशन देते हो, कॉम्पिटिशन के बाद लंच एंड ऑल होता है। अगेन खाने का कोई चिंता नहीं करना क्योंकि होटल में आपको 3 टाइम मील मिलता है ना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये तीनों चीज़ आपको मिलेगा। लंच करते हो, उसके बाद शाम को फिर दे विल टेल यू द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग इज अनाउंस्ड। उसके बाद जो लोग, कुछ लोग नेशनल्स में चले जाते हैं, अगेन नेशनल्स का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, उसमें आपको जाना होता है। अभी क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने खर्च करा, इतना पैसा मेरा जाने का लग गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, फ्लाइट से आ रहे हो तो उसका टिकट लगेगा, क्योंकि दूर होता ही है, जो जगह होती है उससे काफ़ी दूर होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको सारे खर्चे रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, आपके सारे खर्चे रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप, राइट, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन में जा रहे हो ICI के, तो वो सारे खर्चे आपको रीइंबर्स करके ही देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको जिस दिन, जैसे सपोजिंगली आपका इवेंट है, उस दिन आपको पर्टिकुलरली एक फॉर्म दिया जाता है, TATD फॉर्म, उसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देनी होती है कि आपके इस कॉम्पिटिशन के, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपना जितना भी ट्रांसपोर्ट, पहले तो आप टिकट्स का मेंशन करते हो, आने का टिकट, जाने का टिकट, अगर बसेस बीच में इन्वॉल्व हैं तो उनके टिकट्स हैं, सारी हर चीज़ जितने आपने खर्चे किए हैं सबकी आपके पास रसीद होनी चाहिए, रिसीट होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए जिससे आप बता सको कि आपने सच में वो करे हैं। तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, तो आप उसमें उतना कोट कर देते हो, ये इतना मनी इधर लगा, इतना इधर हुआ, इतना इधर हुआ। फिर आते हैं बाकी मिसलेनियस खर्चे, क्योंकि वो तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं, उसके अलावा आपके खाने पीने के जितने खर्चे होते हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने का भी बच्चे उसमें निकाल लेते हैं एक्चुअली, मतलब उनका जितना घूमने फिरने का एक्सपेंस होता है वो खाने पीने में थोड़ा बहुत डालकर अब वो भी दिखा सकते हो, दिल गिव यू, जितना फीसिबल है उतना दिल गिव यू। तो जितना भी आप खर्च करते हो वो इवेंचुअली आप उस पर्टिकुलर फॉर्म में फिल कर देते हो कि इतने पैसे मेरे लगे हैं, सपोजिंगली 4500 समथिंग मेरे खर्च हुए, तो वो आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच रीइंबर्स कर देती है आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और व्हाटएवर, जैसे उसका टाइमलाइन है, पर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके पैसे कहीं चले जाएंगे, है ना, तो आपको पैसे वापस आ जाते हैं। इवेंट हो गया, उसके नेक्स्ट दिन का भी आपके पास हाफ डे रहता है, आप लंच वगैरह कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको चेकआउट करना रहता है बिकॉज ऑब्वियसली इवेंट हो चुका है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम भोपाल गए थे, तो हमने हमारा कॉम्पिटिशन किस डेट को था, लेट मी रिमेंबर, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, पर जैसे हम संडे को पहुंचे थे, मंडे को कंपटीशन था, ट्यूसडे को हमें निकलना था, तो संडे को हम गए थे, तो हमने सिर्फ आसपास का मॉल वगैरह घूमा, मंडे को हमने कंपटीशन अपना दिया, उसके बाद फिर हम मार्केट वगैरह गए, वहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग की, वहाँ से लौट के आए तो देयर वाज अ DJ पार्टी एंड ऑर्गेनाइज्ड, हमारे में तो DJ नाइट थी, तो इट वॉज फन, अगेंस्ट सो मच ऑफ मस्ती मजाक एंड डांस एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो सब करने को मिलता है। अगर बहुत लकी हो, अच्छी ब्रांच में कहीं गए हो तो पूल पार्टी भी होती है, जैमिंग सेशंस होते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग ऐसे गेट टुगेदर करते हैं, सिंपली सारे बच्चे मिलकर बातचीत होती है, गेम्स एंड ऑल, फन एंड ऑल होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर हम डिसाइड करते हैं, अकेले हम नहीं, मतलब बाकी दिन के बाद नेक्स्ट डे हमारे पास भी टाइम रहता है, तो वी आर लाइक घूमने चलते हैं, तो जो आसपास के लोकल एरियाज है वहाँ पे घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ऑल दैट, फोटोज क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आप खुशी खुशी लौट आते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द रीजनल लेवल। नेशनल लेवल में क्या होता है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं नेशनल से होकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो रीजनल लेवल पे बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग एंड इट्स गुड फूड एंड एवरीथिंग, एंड घूमना फिरना, फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग, प्लस द कॉन्फिडेंस यू गेन। वहाँ पर जाके जो जजेस आते हैं दे आर वेरी नॉलेजेबल, आपको बहुत इंसाइट्स मिलती हैं, आपके पब्लिक स्पीकिंग पे ओपिनियंस मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, आगे के लिए एक गाइडेंस मिलता है। उसके अलावा यू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ गुड फैकल्टीज ऑल्सो, अगर आप अच्छे जजेस बुलाए गए हैं तो, अदरवाइज वेरी प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम द CA इंडस्ट्री, यू मीट दैम एंड यू गेट फेस टू फेस इंटरैक्ट विद दैम, ऑल्सो पोज क्वेश्चंस टू दैम। उसके अलावा जो CA के बच्चे हैं उनसे आपकी नेटवर्किंग हो जाती है, दैट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट, क्योंकि ऐसे आपकी रेगुलर डेज पे नहीं होती, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब आते हैं सिंपली, ये सब तो हो गया कि हम करते क्या हैं। नाउ द सिंपल क्वेश्चन अराइज कि हाउ डू आई पार्टिसिपेट एंड हाउ डू आई प्रोसीड विद दैट।
तो पार्टिसिपेट करने के रूल्स अगेन बहुत सिंपल हैं. सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई आप किस ब्रांच से रजिस्टर्ड हैं. जहाँ पे आपने अपना फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन किया था, जो एड्रेस डाला था, मैंने लखनऊ का डाला था, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप उसी ब्रांच से पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर पीपल हु आर आउट ऑफ द सिटीज़ फॉर आर्टिकलशिप. सपोजिंगली आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं बट आप अपनी आर्टिकलशिप मुंबई में कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि आप मुंबई की ब्रांच से ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकें. आप नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिया, जीत भी लिया, तो आपको आगे वाले लेवल में जाने नहीं मिलता है. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेसिकली बेटर रहता है जो अपनी ही सिटी से कर रहे हैं. जैसे मैं लखनऊ में ही रजिस्टर्ड हूँ, मैं लखनऊ में ही आर्टिकलशिप कर रही हूँ, मैं यहीं पे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू पार्टिसिपेट करती हूँ, मुझे आगे जाने को मिलता है. तो ये उन्हीं लोगों के लिए ही बेनिफिटिंग है, उसके अलावा यू कैन नॉट पार्टिसिपेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई किस ब्रांच से आप रजिस्टर्ड हैं. आपको पता नहीं होता बट आप होते हैं, ठीक है. मुझे भी पता नहीं था, मैंने अपना उसी नोएडा में कर लिया था, बट ITT मैंने लखनऊ में किया. देन आई केम टू नो कि हाँ, इनका एक ग्रुप भी होता है. जो पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे लखनऊ ब्रांच है, उसका एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप एंड चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना रहता है. उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं, कब NTS हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कहाँ आना है, एंड एवरीथिंग ब्रांच में ही कंडक्ट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप किस ब्रांच में से रजिस्टर्ड हो. सेकेंडली यू नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड गेट टू नो कि अगर वहाँ का कोई व्हाट्सएप चैनल है तो यू नीड टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप चैनल फॉर मोर अपडेट्स. बस यही 2 सिंपल स्टेप करने हैं. नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है. आप उसका इंस्टाग्राम पेज भी होता है हर ब्रांच का. आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करोगे या लिंक्डइन पेज फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी अपडेट डालते रहते हैं ब्रांचेस कि अब ये वाला NTS ऑर्गेनाइज होने वाला है, ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स उसमें होंगे. यू कैन रजिस्टर थ्रू सिंपल गूगल फॉर्म. वैसे होता है. तो एक बार आपने अपना ब्रांच आइडेंटिफाई कर लिया, आपने वहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, आपकी यूट्यूब कह रही हूँ, व्हाट्सएप चैनल्स एंड ऑल के थ्रू आप उसमें ज्वाइन कर गए, तो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलती हैं. यू जस्ट नीड टू फिल अ सिंपल फॉर्म एंड यू नीड टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन. उसमें बाकी सब कुछ वो अपनी तरफ से देख लेते हैं, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या टॉपिक्स हैं एंड एवरीथिंग, वो आपको पता रहेगा. तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं. एंड उसके बाद वहाँ पे भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कॉम्पिटिशन के अपने अलग अलग. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दिए जाते हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं. जैसे मेरा एक्सटेम्पोर है. एक्सटेम्पोर इज़ लाइक ऑन द स्पॉट एक टॉपिक मिलेंगे, यू हैव टू स्पीक ऑन इट, वो है. उसके अलावा एलोक्यूशन होता है, डिबेट होता है, उसमें आपको टॉपिक पता रहता है, 2-3 दिन पहले से पता रहता है ना, आपको उस पर प्रिपेयर करना, वहाँ जाके बस बोलना है, उससे तो कुछ नहीं करना. ये तो और ही सिंपल हो गया ना. एंड अगर कॉम्पिटिशन का मैं तो आप लकली जीत भी जाते हो, फिर आप अपनी ब्रांच को रिप्रेजेंट करने मिलता है आपको रीजनल्स पे. रीजनल्स इज अगेन अ वेरी फन जोन जहाँ पे आप खा पी सकते हो, मजे मस्ती कर सकते हो और नेशनल की टिकट जीत सकते हो. और अगर आप नेशनल में जीत गए तो आपको मिलता है कैश प्राइज. तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगी. मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मैंने फर्स्ट टाइम जीता है ब्रांच लेवल पे और रीजनल लेवल पर. उससे पहले भी मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है ब्रांच के, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मैंने किया है. एंड वन की टेक अवे विच आई थिंक आई शुड शेयर विद यू गाइज इज कि you should keep participating. You never know when the trophy is going to be yours, so keep participating. You get to meet a lot of wonderful people, a lot of wonderful prominent personalities from your CA fraternity. Connections, networking and everything is very important. The second thing is the confidence, the amount of confidence you gain through public speaking or being on that stage doing anything. It could be sketching, it could be singing, it could be reciting a poem, it could be anything, but it definitely helps you to build a personality, to brush up on your skills, because ये सारे competitions आपके स्कूल लेवल में होते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलते हैं. कॉलेज लेवल पे जो होते हैं अगेन दे आर केस कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल दैट. एंड हर कोई CA स्टूडेंट्स तो बेसिकली मुझे लगता है पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में. तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चांस है to if you love speaking, if you love to present yourself on the stage, if you love to express your opinion, so you should keep participating in these particular competitions. And ये आपको जब तक आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तब तक ही आपको ये एप्लीकेबल रहता है. एक बार आपकी आर्टिकलशिप फिनिश हो गई तो आप पे ये वैलिड भी नहीं रहता. सो इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम थिंग विच यू गेट टू डू. सो ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आर्टिकलशिप का टाइम है, CA फाइनल टाइम है, सिर्फ पढ़ते और सिर्फ काम करते मत रह जाओ. ऐसे इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करो एंड दे आर डेफिनेटली गोना रिवॉर्ड यू इन द बेस्ट वेज पॉसिबल. कोई और आपका छोटा सा भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बिकॉज मैंने अभी फाइनल की भी पढ़ाई शुरू कर दिया, अगर उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो या आर्टिकलशिप रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यू कैन ऑलवेज ping me in the comment box. Also you can follow me on LinkedIn and you can DM me निष्ठा विक्रम. LinkedIn पे सर्च करोगे मैं बहुत ईजीली मिल जाऊँगी. जस्ट सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट. अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो उसमें एक नोट ऐड करके दे दो, आई एम फ्रॉम यूट्यूब और समथिंग, एंड आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट. एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू queries by you guys. Hope you find this video useful. Thank you for watching. Like, share, subscribe and comment.